So, hello guys, welcome back to the channel. This is Trade Engineering and Engineer Who Trades. The main motive of this channel is to grow together from a novice trader to a consistent profitable trader. ये तभी होगा जब हम लोग हमारी गलतियां नहीं दोहराएंगे and when we have enough knowledge about the markets. Let's start with today's video. Today I'm going to review the trades which I took on आज कल मार्केट बंद था मतलब वेडनेसडे on 10th of March 2021. I took two trades. दोनों में मेरा एसएल हिट हो गया एंड 2% का जो हम लोग का लॉस का क्या बोलते हैं लॉस की लिमिट थी वो हिट हो गई. सो आई क्लोज माई ट्रेडिंग सिस्टम एट दैट टाइम. लैपटॉप बंद कर दिया. तो या लेट्स सी वो दो ट्रेड्स कौन से थे. अभी इसमें मैं कंटिन्यू भी कर सकता था बट नहीं किया. थर्ड ट्रेड के लिए उसको क्यों क्यों कंटिन्यू कर सकता था उसका रीज़न बताता हूँ. अडानी पोर्ट्स वाज माय फर्स्ट ट्रेड. तो प्री ओपन मार्केट इज फ्रॉम 9 टू 9:08, 9 AM टू 9:08 AM एंड 9:08 टू 9:15 तक कुछ भी नहीं रहता है. तो इफ़ यू प्लेस योर ऑर्डर्स बिटवीन 9:08 टू 9:15 वो ये हो जाती है क्या बोलते हैं कैंसल ऑर्डर्स में हो जाती है. एंड आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो कि प्री ओपन मार्केट में भी जब मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो वो होती नहीं है ड्यू टू सम रीजन. शायद से पहले से ही सिस्टम में अलाउड है ही नहीं स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करने का. तो दैट इज़ वाई फिर वो कैंसल ऑर्डर प्लेस होती है बाद में आफ्टर मार्केट में. क्योंकि प्री ओपन मार्केट में कोई भी ऑर्डर प्लेस ही नहीं होती. कुछ एट्रीब्यूट्स रॉन्ग एट्रीब्यूट्स ऐसा दिखाता है मुझे काइट में जीरोडा में. मैं बाद में प्लेस करके जब वो कैंसल्ड हो जाते हैं फिर उसको मैं 9:15 को जो ऐसे जो ट्रेड्स रहती है जिनको मुझे फर्स्ट कैंडल पे लेना रहता है मतलब मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग कि एकदम करीब आके रुक गया एंड बहुत प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट कैंडल में ही वो लेवल ब्रेक कर दे जो मुझे चाहिए. तो फिर मैं वो वैसी ट्रेड सब फर्स्ट कैंडल पे लेता हूँ ऑब्वियसली 9:15 की. एंड तब मैं वो कैंसल्ड ऑर्डर को सिर्फ एक सब कुछ रेडी करके कैंसिल हो जाती है वो. तो सिर्फ मैं सिर्फ उसको एक स्वाइप की इस पे रखता हूँ और वही 9:15 को एग्जीक्यूट कर देता हूँ. तो दैट इज़ व्हाट आई यूजुअली डू फॉर द प्री मार्केट ऑर्डर्स जो मुझे डालनी रहती है. पर हाँ सो आज वैसे ही हुआ. तो ये मैं बस ऑर्डर रेडी कर रहा था इसके लिए क्या बोलते हैं एग्जीक्यूशन के लिए अगर वैसा सही से जाता था तो. पर जैसे मैंने ये किया स्वाइप किया वैसे ही 9:15 को ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई जबकि मुझे वो टाइम पे नहीं चाहिए था कि वो हो. मैं बस रेडी करके रखता था सिर्फ और सिर्फ ये प्री मार्केट के लिए मैं नहीं करता हूँ. टोटल जितने मेरे वॉच लिस्ट में 5-6 स्टॉक्स रहते हैं सबके लिए रेडी करके रखता हूँ. तो वैसा ही इसके लिए हुआ बट अब 9:15 हो गया एंड इट गॉट एग्जीक्यूटेड. अभी क्या सीन है कि मुझे प्राइस मिली है 758.9 एंड कैंडल वहां तक गई भी नहीं है फिर भी मुझे. अभी देखो कैंडल गई कहाँ तक है 1058.7 तक गई है. तो भी ये ज़ीरोधा ने एग्जीक्यूट कर दिया वो. भाई पता नहीं क्यों छोटा सा डिस्टेंस है फिर भी. बट हाँ तो उसकी वजह से मेरी एंट्री हो गई और क्लोजिंग होनी चाहिए थी बुलिश ये लेवल के ऊपर बट वो भी नहीं हुई. जिसकी वजह से मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट यहाँ का था वो नहीं हुआ हिट एंड उसकी जगह पे ऐसे रेट हो गया. अभी मेरा एनालिसिस क्या रीज़न क्या था एंट्री का. एक सिमेट्रिक ट्रायंगल जिसकी ये ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक होने के बाद मुझे एंट्री यहाँ पे करनी थी अगर इसकी क्लोजिंग अच्छी होती तो. पर वो भी नहीं हुई. बाय द वे यही सेम स्टॉक को हम लोग कल के लिए भी रख सकते हैं. वी कैन इवन सी इट फॉर द शॉर्ट साइड और लॉन्ग साइड बोथ अबाउट दिस एंड अबाउट दिस डिपेंड्स अपॉन द क्लोजिंग. और एक मैंने अभी एक आज से डिसीजन लिया है. आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द पीपल whom I admire और look up to in the trading industry एंड ही सेड कि दोनों ऐसा मत रख कि कभी कभी तू कैंडल क्लोज होने के पहले ले ले रहा है कभी बाद में ले ले रहा है. एक तो पहले ही ले हमेशा नहीं तो बाद में ही ले उससे तेरे को समझेगा क्या है. बात सही थी एंड ऑब्वियसली इसको एग्जीक्यूशन में लाना चाहिए. बहुत सिंपल बात है बट फिर भी मैंने नहीं किया एग्जीक्यूट अभी तक. तो आज से करूँगा. दूसरी ट्रेड थी मेरी छोला फिन में. अभी ये जो लेवल है इस पे एक बार दो तीन करना है तो करो. इतनी बार रिजेक्ट हो चुका है एंड नाउ इट वाज अप्रोचिंग इट. तो आई वाज लाइक कि इसके ऊपर एंट्री लेते हैं एंड ऑब्वियसली इतना टारगेट तो मिनिमम देगा वो एंड उसके ऊपर ये टारगेट एंड दिस वाज द ऑल टाइम हाई. सो आई वाज लाइक कुछ ले सकते हैं कुछ भी सीन नहीं है. तो
ये मैं इसके लिए मैं कॉन्फिडेंट था, एंड इसके लिए मैंने 2 ट्रेड्स की क्वांटिटी ले ली थी, बिकॉज़ चोला फाइनेंस में मेरे बहुत कम ऐसे ट्रेड्स है, शायद से 1 या 2 ही, एंड ये दूसरा रहेगा या तीसरा रहेगा जो मेरे अभी तक लूजिंग में गया है। मेरा एनालिसिस जनरली इस पे सही रहता है, फर्स्ट कैंडल ट्रेड्स पे शोला फिन के स्पेशली। तो हाँ, मतलब सेटअप भी ऐसा ही रहता है। तो तो जब प्राइस तो जब मेरी एंट्री हो गई एंड पहला कैंडल ऐसा बन गया, सो आई वाज श्योर कि अभी कुछ भी प्रोबेबिलिटी नहीं है अच्छी होने की, बट फिर भी आई वाज वेटिंग कि चल ठीक है ऐसे हिट होने दे अगर होता है तो। उसके बाद व्हेन दिस कैंडल फॉर्म्ड आई गॉट एन आइडिया कि इधर रिजेक्शन है। तू अमन ट्रेल जो तूने टारगेट और यहाँ पे किया है उसको ट्रेल करके यहाँ पे तू भी कर ले एटलीस्ट, बट आई डिडंट डू दैट। आई वाज लाइक कि निफ्टी निफ्टी के वो टाइम पे ऊपर जाने के चांसेस थे, निफ्टी बैंक के। सो क्यों, क्योंकि हाँ, थोड़े मुझे चांस लग रहे थे सपोर्ट लेने के निफ्टी बैंक, बट इट डिडंट टेक सपोर्ट। एंड उसके लिए ही मैंने उसको इधर तक ट्रेल नहीं किया। आई शुड हैव ट्रेल्ड इट, बिकॉज जितना मिल रहा है उतना तो भी यू शुड टेक। अगर तुम रिजिड रहोगे कि भाई मुझे मार्केट से यही चाहिए, तो फिर दैट वोंट बी वर्किंग एवरी टाइम। तुमको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन। तो ये देख के मुझे लगा यहाँ पे ट्रेल करना चाहिए, बट मैंने नहीं किया। कर देता तो यहाँ पे एग्जिट हो जाता, फिर से वो इधर गया, बट नहीं मैंने ट्रेल किया था ऑब्वियसली, जिसकी वजह से आई डिडंट एग्जिट। उसके बाद आई हिट माई एसएल। तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड्स का एसएल हिट कर दिया, यहाँ पे पहले ही ट्रेड का, तो टोटल 3 ट्रेड के एसएल हिट हो गए। एंड हम लोग का 3 ट्रेड का ही रूल है, आई डिवाइड माई 2% ऑफ द कैपिटल among these 3 trades and then trade. So obviously I closed my system for the day, and that was it for the day, and then I concluded. And मार्च का मंथ उतना कुछ सही जा रहा नहीं है, बट ऑब्वियसली अभी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट और जर्नलिंग पे एक अलग टाइप का अप्रोच देने की ज़रूरत है, जिसके बारे में आप लोगों को मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। आई होप इट विल हेल्प। प्लस आई एम डैम स्लीपी, बट अभी मुझे मेरी वॉच लिस्ट भी बनानी है। तो या आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड हैप्पी ट्रेडिंग। बाय बाय।